आदाब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को तो देख कर ये चक्कर ही आ रहे होंगे। वो ऐसे कर रहे होंगे चेन्नई एक्सप्रेस की ये क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, परसेंटेज का मतलब ही यही होता है। फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू हमें याद रखना। क्यों? क्योंकि एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही पार्ट है। और कोई सा भी टॉपिक हो मैथ्स में, एग्जामिनर क्या करता है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू उठा के रख देता है, फिर बच्चे को उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं होती और उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो क्या सर ये हमें याद करना है? हाँ 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 प्यारे बच्चों, ये आप सभी को याद होना चाहिए। ये तो 1 से लेकर 20 तक है, इनके बेसिस पर हम और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी और है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। याद कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। रोज प्रैक्टिस कराऊंगा, रोज आऊंगा यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा। डेली डेली आप उनको मेमोराइज करोगे तो आपको याद होती चली जाएंगी। तब तक आप क्या करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको कुछ केसेस लेकर बताता हूँ, यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जामिनर ने इस तरह से लिखा 6/2/3 परसेंटेज लिख दिया, या 6.66 परसेंटेज भी वो लिख सकता है। अब इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये क्या है। मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो 6 into 3 18 और 220/3 परसेंटेज। 20/3 परसेंटेज हो गया। अब क्या करेंगे, 20/3 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। अब हो गई ना, आप एक हो गई। ऐसे रोज करेंगे तो याद हो जाएंगी। 6/2/3 या 6.66 की परसेंटेज की वैल्यू 1/15 है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ 16/2/3 परसेंटेज की, तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 into 3 48 और 2 ऐड करेंगे तो 50/3 परसेंटेज हो जाएगा। 50/3 और 1/100 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। एक और देखते हैं 6/1/4 परसेंटेज या 6.25 परसेंटेज। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 4 24 8 25/4 इंटू 1/100 करने पर ये आएगा 1/60। अब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने ये केस क्यों उठाया, क्योंकि इनमें बच्चा हमेशा कंफ्यूजन स्थिति में रहता है। जब एकदम से उसके सामने आती है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत टाइम के बाद होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने ये केस लेकर बताए। इसके अलावा भी और केस बनते हैं, लेकिन एक बार आप इनको याद कर लीजिए कि 6/2/3 का 1/15, 16/2/3 का होता है 1/6, 6/1/4 का होता है 1/60। अब देखिए एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, 14.28 परसेंटेज लिख देगा या 14/2/7 परसेंटेज लिख देगा। देखिए ऐसा लिखा हो ना तो ये तो आसान रहता है, ऐसा लिखता है तो बच्चे नहीं समझ पाते। तो ये कितना हो जाएगा, 100/7 परसेंटेज। 100/7 इंटू 1/100 करने पर 1/7 आ जाएगा। इसी का एक और भाई है, 7.14% लिख सकता है या 7 परसेंटेज लिख सकता है। तो ये हो जाएगा 15/7 परसेंटेज। तो 15/7 इंटू 1/100 करने पर ये आ गया 1/14 परसेंटेज। ऐसे हम निकालते चलते हैं। ओके, और बताता हूं मैं, जैसे कि 12.5 परसेंटेज की हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, 12.5/100, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगी। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 1/8 आ गया। 12.5 परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अब इसकी फैमिली से भी बहुत पूछे जाते हैं। इसका 3 गुना करूंगा तो 37.5 परसेंटेज, तो ये भी 3/8 हो जाएगा। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 62.5 परसेंटेज। तो ये तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा, तो ये भी 5/8 हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, बहुत केस है, धीरे धीरे हम इनको सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा। थैंक यू।